स्कूल टाइमिंग 6 से 1:30 बजे तक के लिए बिहार के शिक्षकों ने ढूंढ लिया रास्ता और अब के पाठक भी सीखेंगे सबक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एस के चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार के शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी खबर ये चल रही है कि बिहार के विद्यालयों के लिए समय सारणी का निर्धारण सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे अपराह्न तक कर दिया गया है। यानी किस नीतियों का बदला बिहार सरकार के एसीएस के पाठक शिक्षकों से ले रहे हैं, ये बातें समझ से परे हो चुकी है। इस चिलचिलाती धूप में जहां शिक्षक गर्मी छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं बिहार के विद्यालयों में कार्यरत बच्चे भी गर्मी छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन के पाठक ने 13 मई 2024 को एक ऐसा पत्र निकाला जिसे देखते ही शिक्षकों में आग की गोला धधक उठी और वहीं बिहार के बच्चों के अभिभावकों में भी एक अलग ही उबाल सी मच गई है। लेकिन साथियों, बिहार के शिक्षकों ने तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है और अंततः उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है, जिसके आधार पर के पाठक को भी गलत फरमान जारी करने को लेकर सबक सिखाया जा सकता है। दोस्तों, आखिर क्या सबक सिखाया जा सकता, बिहार के शिक्षक क्या कुछ कर सकते हैं, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आखिर गलत फरमान निकालते हुए क्या कुछ पेश करना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, इस पर विचार करने की काफ़ी ज़रूरत है। आपने देखा कि विभिन्न छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इस चिलचिलाती धूप में सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक विद्यालय का समय सारणी निर्धारित किया गया है। 12 बजे में बच्चों को छोड़ देना है और विशेष कक्षा में नामांकित बच्चों को 1:30 बजे विद्यालय से छोड़ना है। बच्चे को लू लगेगी या फिर शिक्षक अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, उनकी मौत होगी, इससे के पाठक को कोई लेना देना नहीं रह गया है। आखिर ऐसे फरमान जारी करके वो क्या पेश करना चाहते हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि के पाठक ये चाहते हैं कि ग्रामीणों के बीच इस बात की खबर जाए कि शिक्षक को शिक्षा विभाग द्वारा कस कर रख दिया गया है। शिक्षा विभाग शिक्षकों को किसी भी रास्ते पर छोड़ती नहीं है, उन पर हमेशा नकेल कसती है। थोड़ी सी विलम्ब हो जाने के बाद उनके वेतन की कटौती कर ली जाती है। इन तमाम संदेशों को आम जनताओं के बीच पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है एसीएस के पाठक की ओर से। अब साथियों, यहीं पर शिक्षकों द्वारा अपना रास्ता भी निकालने की ज़रूरत है। आप देख चुके हैं कि एसीएस के पाठक सबसे पहले दिशा निर्देश जारी करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उक्त निर्देश का पालन करने को कहते हैं। उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र का अक्षरशः पालन किया जाए और प्रधानाध्यापक तमाम शिक्षकों से अपील करते हैं कि जारी किए गए पत्र का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। अब साथियों, एसीएस के यहाँ से दिशा निर्देश जारी हुआ और तमाम सहायक शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक या फिर हो नियोजित शिक्षक, तमाम शिक्षकों को उस पत्र का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है। तो आखिर शिक्षक किसे निर्देश देंगे? क्या शिक्षक की सीमा अंतिम सीमा है? नहीं दोस्तों, यहीं पर शिक्षकों को चाहिए कि अपना रास्ता निकाले। शिक्षा विभाग द्वारा आम आवाम के कानों तक यह पहुंचाया जाता है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का दशा और दिशा निजी विद्यालयों की तरह हूबहू लागू कर दिया गया है, जिसमें 100 समय तमाम शिक्षकों को उपस्थित होना है। 1 मिनट भी विलंब हो जाने के बाद वेतन काट लिया जाएगा और तो और किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी बिल्कुल निजी विद्यालय की तरह सरकारी शिक्षकों को कार्य करना है। तो साथियों, जो पत्र निर्गत किया गया है, तमाम शिक्षकों से हम अपील करेंगे और जरा हमारी बातों पर गौर करेंगे। आपने उन बातों को गौर कर लिया और उसे अक्षरशः पालन कर लिया तो साथियों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, 13 मई 2024 को यह पत्र जारी किया गया है कि विद्यालयों का संचालन 6 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे अपराह्न तक होगा, जिसमें 10 बजे से लेकर 10:30 बजे पूर्वाह्न तक मध्यावकाश होगा। वहीं 12 बजे अपराह्न में छात्रों को छुट्टी दे दी जाएगी। उसके बाद 12 बजे से विशेष कक्षा का संचालन किया जाएगा
और अंतःगत्वा 1:30 बजे तमाम छात्रों को छुट्टी देते हुए शिक्षक भी अपने घर की ओर प्रस्थान कर देंगे। यानी निजी विद्यालय की तरफ पूरा दशा और दिशा बदल दिया गया है। तो दोस्तों, आप भी निजी विद्यालय की तरफ पूरी नीति अपनाएं। साथियों, शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए इस बात का भी खुलासा कर दिया गया है। कई जिलों में ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है और विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आदेश दिया गया है कि शिक्षकों को हर हाल में 6 बजे सुबह विद्यालय में पहुंच जाना है। 1 मिनट भी विलंब हो जाने के बाद उनके 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाए। वहीं मुजफ्फरपुर जिला ने यह पत्र निकाला है कि 6:10 शिक्षकों के लिए अंतिम समय होगा। अगर 6:10 तक सभी शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी तस्वीर जिला कार्यालय को नहीं भेजा जाता है, सभी शिक्षकों का 7 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। दोस्तों, यहीं पर आपको सचेत होने की ज़रूरत है और अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। अगर आपके लिए 6 बजे समय सीमा निर्धारित की गई है तो आप भी 6 बजे समय सीमा का निर्धारण करें। और साथियों, जैसे निजी विद्यालयों का द्वार एक निर्धारित समय सीमा पर ही बंद हो जाती है, उसमें ना कोई शिक्षक प्रवेश कर सकते हैं और ना ही छात्र प्रवेश कर सकते हैं। साथियों, आपका अधिकार बनता है तमाम शिक्षक एकजुट होकर 6 बजे ही विद्यालय का गेट बंद कर दे। किसी भी छात्र की उपस्थिति उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर शिक्षकों के लिए समय निर्धारित है तो छात्रों के लिए भी समय का निर्धारण होना चाहिए। बच्चे लौट कर जाएंगे, अपने घर पे पढ़ाई करेंगे। बिहार के शिक्षक इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रखी है कि तमाम छात्र 8 बजे तक विद्यालय आएंगे और शिक्षक 6 बजे विद्यालय आएंगे। 1 मिनट भी विलंब होने पर उनकी वेतन की कटौती कर ली जाएगी। निजी विद्यालय की तरह पूरी नीति आप भी अपनाइए। जहां 6:10 के लिए अंतिम समय निर्धारित किया गया है, वहां के शिक्षक 6:10 पर विद्यालय का गेट बंद कर दे। कोई भी छात्र उक्त निर्धारित समय के बाद विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। साथियों, निजी विद्यालय की तरह शिक्षकों को दूसरी नीति अपनानी ये है कि एक भी छात्र को बिना पोशाक में विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। हर छात्र को पोशाक पहनकर ही विद्यालय में प्रवेश दिलाने की आप कोशिश करें। जैसे निजी विद्यालयों में होता है, एक भी छात्र भूल कर भी बिना पोशाक का विद्यालय में नहीं पहुंचते हैं, तो आप भी तमाम छात्रों को पोशाक में ही विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दे। अगर उनके पास पोशाक नहीं है तो अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस छात्र के लिए पोशाक की व्यवस्था करे। मेरा कहने का अर्थ है साथियों, जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर जो सौंपा जा रहा है, उस तमाम जिम्मेदारियों को अभिभावकों के ऊपर सौंप दिया जाए। अभिभावकों की ओर से आवाज़ उठना शुरू होगा, उसके बाद ही के पाठक बिहार छोड़कर और शिक्षा विभाग छोड़कर भागेंगे। आइए तीसरी बातें बताते हैं कि कोई छात्र अगर बगैर स्नान किए विद्यालय में प्रवेश करता है, समय ही प्रवेश क्यों न करे, उस छात्र को प्रवेश नहीं करने दिया जाए, उस छात्र को कक्षा से बाहर कर दिया जाए। साथियों, ये जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों की बनती है। सबसे पहले इसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापक को दीजिए। प्रधानाध्यापक अगर उस छात्र को जिसने स्नान नहीं किया है और वर्ग कक्ष में प्रवेश कर लिया है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो तमाम शिक्षकों का यह अधिकार बनता है कि अपने वर्ग कक्ष के संचालन के दौरान ऐसे बगैर स्नान करने वाले छात्र को कक्षा से बाहर कर विद्यालय के कार्यालय में भेज दे, क्योंकि यही नीति अपनाई जाती है निजी विद्यालयों में। अब आइए साथियों, आप प्रत्येक दिन तमाम बच्चों का नाखून की जांच करें। अपने वर्ग कक्ष के संचालन के दौरान ही बच्चों का नाखून देखिए। जिन छात्रों का नाखून बढ़ा हुआ है, आप उसे कक्षा से बाहर कर दे और प्रधानाध्यापक के कक्ष में भेज दे। मत पढ़ाई ऐसे छात्र को जिसके ऊपर अभिभावकों का कोई ध्यान नहीं होता है। दोस्तों, अब आगे आइए कि कोई छात्र अगर गंदा कपड़ा पहनकर विद्यालय में प्रवेश करता है, वो आपके वर्ग कक्ष में आता है, तो आप बेहिचक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस छात्र को अपने वर्ग कक्ष से बाहर निकाल दे, उसे कार्यालय में भेज दे। प्रधानाध्यापक उस पर संज्ञान लेते हुए उस छात्र के अभिभावक को इसकी सूचना दे कि उनके कपड़े गंदे नहीं होनी चाहिए, उनके कपड़े साफ होनी चाहिए, अन्यथा शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। वही साथियों, अगला बिंदु है कि वो छात्र जिनके बाल बढ़े हुए हो, अगर आपके कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं तो ऐसे छात्र को कदापि अपने वर्ग कक्ष में शिक्षा उसे नहीं दे। वैसे छात्रों को भी कार्यालय में भेज दे और प्रधानाध्यापक इसकी सूचना अभिभावकों को दे और अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर जाए, उसके बाल कटवाए, उसके नाखून को काटे, उसके कपड़ों को साफ करे, उसे समय 6 बजे अगर निर्धारित समय सीमा है तो 6 बजे विद्यालय तक छोड़ने का प्रयास करे। साथियों, अगर आपने ये जिम्मेदारी अभिभावकों के ऊपर सौंप दिया ना, आपकी सारी समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगी।
क्योंकि के पाठक जब सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालय की तरह ही ले जाना चाह रहे हैं, तौर तरीके निजी विद्यालय की तरह अपनाने को कह रहे हैं, तो तमाम शिक्षकों को चाहिए कि निजी शिक्षकों की तरह ही अपनी धारणा बनाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सरकारी विद्यालय का ये हाल है कि सरकारी विद्यालय में आज वही छात्र नामांकित होते हैं जो गरीब हैं, जिनके बच्चे निजी विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके पास पैसों का अभाव है, उन्हीं छात्रों का नामांकन सरकारी विद्यालय में होता है। और के पाठक बच्चों के उस गरीबी को समझ नहीं रहे हैं और उसके आधार पर शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो शिक्षक मजबूर होकर निजी विद्यालय की नीति अपनाएंगे। और साथियों, विद्यालयों में ऐसी धारणा बना दिया जाए कि जैसे निजी विद्यालय के द्वार तक छात्रों के अभिभावक सुबह उठकर सारे काम काज को छोड़कर अपने बच्चों को पहुंचाते हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चों के अभिभावक भी विद्यालय के गेट पर अपने बच्चों को छोड़े। जिस दिन अभिभावकों के ऊपर यह जिम्मेदारी चली जाएगी, साथियों, उसी दिन अभिभावकों की ओर से यह आवाज उठना शुरू हो जाएगा कि सरकारी विद्यालय को सरकारी विद्यालय ही रहने दिया जाए, इसे निजी विद्यालय के आधार पर नहीं चलाया जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चे गरीब हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे बिना भोजन किए हुए ही विद्यालय आते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों को पैसे नहीं है जिसके आधार पर 2-3 कपड़े रख सकते, क्योंकि यहाँ के बच्चे काम करते हैं, उसके बाद विद्यालय आते हैं। और वो आवाज़ उठाना प्रारंभ करेंगे के पाठक के खिलाफ में। और जब पूरे बिहार के अभिभावकों की आवाज़ के पाठक के खिलाफ उठना शुरू होगा, और जब पूरे बिहार के अभिभावकों की आवाज़ के पाठक के खिलाफ उठनी शुरू होगी, दोस्तों, 4 दिन भी नहीं बीतेंगे और के पाठक को या तो शिक्षा विभाग छोड़कर भाग जाना होगा या फिर विद्यालय संचालन की समय सारणी में सुधार करना होगा। आखिर सरकारी विद्यालय की मनोदशा को समझना चाहिए के पाठक को, जो नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, इन बिंदुओं पर शिक्षक संघ के नेताओं ने भी बड़ा बयान दिया है कि अभी आचार संहिता है, आचार संहिता समाप्ति के उपरांत पूरे बिहार के विद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी और के पाठक के फरमान को निरस्त किया जाएगा। दोस्तों, नेताओं का कहना जायज है, लेकिन उससे पहले आपका जो अधिकार है उसका प्रयोग कीजिए। आपके ऊपर अगर निजी शिक्षक की तरह नीति अपनाई जा रही है, तो आप भी पूरी तरह निजी विद्यालय के शिक्षक का रूप धारण कीजिए और तमाम छात्रों को निजी विद्यालय के छात्र के नजरिया से ही देखिए और उसी तरह विद्यालय में उपस्थित कराने की सोचिए। मेरा वादा है दोस्तों, अगर आपने ये काम कर दिया तो के पाठक को अपने गलत फरमान को वापस लेना मजबूरी बन जाएगी। दोस्तों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप ये सभी क्रियाकलाप अपनाते हैं तो आपसी सामंजस्य का होना काफी जरूरी है। अपने विद्यालय के तमाम शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कीजिए, प्रधानाध्यापक से इस पर मशविरा कीजिए। आखिर समय सारणी सिर्फ शिक्षकों के लिए लागू नहीं किया गया है। आखिर वेतन की कटौती सिर्फ शिक्षकों की नहीं होगी, प्रधानाध्यापकों की भी होगी। तो तमाम शिक्षक एकजुटता का परिचय देते हुए निजी विद्यालय के तौर तरीकों को अपनाइए और के पाठक को एक बहुत बड़ा सबक सिखाइए। और क्या कहना है आप सभी का इन बिंदुओं पर, अपना कमेंट भी दीजिए, तमाम साथियों के पास इसे शेयर कीजिए और दीजिए इजाजत अब अपने ही दोस्त SK चौधरी को। फिर मिलेंगे, नमस्कार।